हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं बच्चों हम, और आपका चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हम और रिवाइज करने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, सीधा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ये है आपके लिए सवाल, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स कैसे है। देखिए, एक बॉक्स है, इसमें कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, भिन्न दी हैं। जैसे 2/3 ये हो गई, फिर 4/3। तो डायरेक्शन देखिए, एरो बना हुआ है, ऊपर आपको एरो दिख रहा होगा जिसका हेड येलो कलर का है। उसके बीच में, एरो के बीच में प्लस का साइन है। दैट मीन्स, इसका मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो जो खाली बॉक्स है, ठीक है, दो बॉक्स में आपको फ्रैक्शन दिख गए, तीसरा बॉक्स एम्प्टी है, ये वाला बॉक्स खाली है। तो इसमें पहले दो बॉक्स में जो भिन्न दिए हैं उनको ऐड करके जोड़ के आएगा जो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह से भाई अगर हम इस बॉक्स की बात करें और इसकी बात करें, और हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं तरफ चल रहे हैं, तो देखिए जो तीसरा बॉक्स आपका पड़ता है ये वाला, इसमें इन दोनों फ्रैक्शन को 1/3 और 2/3 को जोड़ के लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसी तरह से पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। जब लास्ट वाली आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों, ये लास्ट रो में तीनों ही बॉक्स ब्लैंक में हैं। तो क्या करेंगे, अब ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ेगा, है ना, टॉप टू डाउन। तो देखिए ये एरो जो आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, माइनस का साइन है जिसका हेड ग्रीन कलर का है। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो फ्रैक्शंस को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2/3 में से 1/3 घटाएंगे, और जो ये थर्ड बॉक्स है इसमें आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से करके आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट पार्ट ए को सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे सब बच्चे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2/3 दिख रहा है आपको पहले बॉक्स में, उसमें ऐड करना है 4/3। ठीक है, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 3 है, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 3 ही एलसीएम आ जाएगा इसका, 3 लिख देंगे। फिर न्यूमरेटर ऐड करेंगे हम, न्यूमरेटर ऐड करेंगे मतलब 2+4, और 2+4 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 6/3 आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी बॉक्स भी हम फिल करेंगे। अब देखिए दूसरे वाले में, देखिए 1/3 दिख रहा है प्लस 2/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 1+2 यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 1+2 3, 3/3 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2/3 है, इसमें से घटाना है 1/3, कितना आ जाएगा, कोई नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, और 2 में से 1 घटा देंगे, न्यूमरेटर को आपस में घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला वाला देखिए बच्चों, 4/3 है, इसमें से माइनस करना है आपको 2/3, कितना बच जाएगा, 3 तो डिनोमिनेटर में है ही, और न्यूमरेटर में 4-2, कितना हो जाएगा, 4-2, 2/3। अब ये लास्ट पार्ट बचा है, इसको भी देख लीजिए, कितना है ये, 6/3 -3/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एज इट इज आ जाएगा, और 6 - 3 कितना हो गया, 3/3, तो ये 3/3 आ जाएगा। इस तरह से आपका बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे सब बच्चे। और देखिए जो बी वाला है बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, बस यहाँ पे क्या फर्क है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे आप और फिर करेंगे। तो इसको होमवर्क में करेंगे कंप्लीट। और पार्ट ए हमने यहाँ पे कर लिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए
किसी बच्चे को कोई डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं बच्चों। सबने कर लिया है नोट डाउन? अगला सवाल करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको समझेंगे पहले। क्या है सवाल? अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग broke into two pieces. One piece was 1/4 मीटर long. How long is the other piece? क्वेश्चन बहुत आसान है, हिंदी में मैं बता देता हूँ। एक तार का 7/8 मीटर लंबा टुकड़ा क्या हुआ? दो टुकड़ों में टूट गया वो। अब उन दो टुकड़ों में जब टूट गया तो एक टुकड़ा जो है उनमें से उसकी लंबाई है 1/4, तो दूसरा जो तार का टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो पढ़ते ही एक चीज तो समझ में आ रही है यहाँ से कि भाई क्वेश्चन में होगा सब्ट्रैक्शन, घटाव होगा, है ना? कैसे? भाई मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, ठीक है, 10 रुपए का नोट है, तो उसको आपने तुड़वा के खुले कर लिए। कितने कितने के? भाई 5-5 के दो सिक्के ले लिए। तो अगर एक 5 का सिक्का खो गया तो कितने बचे? अगर शेष पूछा गया है तो क्या करना पड़ेगा? घटाव होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये चीज पता लग जाएगी आपको कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद तो क्वेश्चन काफी इजी होगा। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको और हल कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट अगर आपको दिए हुए हैं तो कैसे लिखेंगे इसके स्टेटमेंट्स? तो सबसे पहले क्या दिया है? अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, उसकी लंबाई दी है। तो आप क्या लिख लेंगे? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर, है ना, ये दी हुई है आपको, टोटल लेंथ ऑफ वायर। हिंदी में लिखेंगे तार की कुल लंबाई कितनी दी है? 7/8 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है? जो जो चीज दी है वो सब आप लिख लेंगे। भाई दो टुकड़ों में टूट गया है ये, और एक पीस की लंबाई 1/4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले भाग की लंबाई कितनी है? ये है 1/4 मीटर, लिख लेंगे। अब बचे हुए भाग की लंबाई आप निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो ये कैसे निकलेगी बच्चों? लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट मतलब बचे हुए भाग की लंबाई, जो कुल लेंथ है, टोटल लेंथ है 7/8, उसमें से जितना तार आपका बचा है, पहला पार्ट की लंबाई है, तो वो घटा देंगे तो दूसरे पार्ट की लंबाई आ जाएगी। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और 7 माइनस 1 यहाँ पे आप लिख देंगे। कितना हो जाएगा ये? 7 माइनस 1, 6/8 मीटर। कितना हो जाएगा? 6/8 मीटर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे अगर एलसीएम 8 आया है तो एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा हमें। क्या? कि भाई ये 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमेशा इस तरह करते थे ना। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इनका एलसीएम 8 आया। अब 8 से 8 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, है ना, 7 इंटू 1, माइनस 4 से 8 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा 7 एकम 7 माइनस 2/8, और ये आ जाएगा 5/8 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट।
अब प्रॉपरली आप लिख देंगे आंसर को तो अच्छा रहेगा। कैसे? विद स्टेटमेंट देयरफॉर द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट, बचे हुए हिस्से की लंबाई कितनी है? 5/8 मीटर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे पहले ध्यान से। तो सवाल क्या है? नंदिनी house is 9/10 kilometer from her school. She walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometer to reach the school. How far did she walk? ये आपसे पूछा गया है, यानी आपसे बोला गया है नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूर पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूर पैदल चलती है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो ये आपका सवाल है। ठीक है, जैसे वॉक्ड मतलब चलना होता है ना, तो चलती है। डिस्टेंस पता है आपको, दूरी, और फिर उसने बस ली। कहाँ के लिए बस ली बच्चों? स्कूल के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका आप आंसर बताएंगे। इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि करेंगे क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या चीज होगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन को अब साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी बच्चे का अगर आंसर आ गया हो तो अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपना आंसर बता देंगे आप। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नंदिनी का जो घर है और स्कूल है, ठीक है, ये मान लीजिए उसका होम है, हाउस है। नंदिनी का घर है और कुछ दूर जाके उसका स्कूल आ जाता है। ये चीज है। अब क्या करती है नंदिनी कि भाई अपने घर से और स्कूल तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है? ये है 9/10 किलोमीटर। भिन्न में दी हुई है इसकी दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस ये है। तो वो क्या करती है? सी वॉक्ड सम डिस्टेंस, कुछ दूर तो वो घर से चलती है। पहले शुरू में वो पैदल चलती है और कुछ दूर पे पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है? उसके बाद बच्चों उसने एक बस ली। ठीक है, नंदिनी ने एक बस ले ली और यहां से फिर बस से जाती है स्कूल तक। अब क्या बोला गया है कि बस ली है 1/2 किलोमीटर दूरी तक। ठीक है, ये जो बस यहां तक पहुंचाई है 1/2 किलोमीटर दूर तक बस ली है। तो आपको बताना है कि वो पैदल कितना चली है। समझ गए? तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि अगर कुल डिस्टेंस दिया है और आधा डिस्टेंस उसमें से उसने, मतलब आधा नहीं, कुछ डिस्टेंस, हमें नहीं पता कितना, कुछ दूरी तो पैदल चली वो और कुछ दूरी के लिए बस ली,
और जितनी दूरी के लिए बस ली वो दे दिया है। मतलब टोटल में से अगर जितनी दूर बस से जाएगी वो घटा देंगे तो पैदल की दूरी उसकी आ जाएगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे हम करेंगे स्टेटमेंट्स लिख लेंगे इसके, है ना? क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितनी है? 9/10 किलोमीटर। मतलब स्कूल और घर के बीच की कुल दूरी, है ना? स्कूल और घर के बीच कुल दूरी 9/10 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद क्या दिया है आपको? टोटल डिस्टेंस आपने लिख लिया है। फिर दूसरी चीज हमें दी गई है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है? 1/2 किलोमीटर बस द्वारा तय दूरी, है ना? ये लिख लेंगे, बस द्वारा तय दूरी 1/2 किलोमीटर है। अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है जितनी दूरी वो पैदल चली गई, मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है, बची हुई दूरी। तो आप लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस। ये क्या आ जाएगा बच्चों? रिमेनिंग डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है 9/10, उसमें से आप जितनी दूरी बस से चली है वो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब 2 और 10 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा इसका 10, है ना? एलसीएम 10 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एलसीएम अगर 10 आ गया तो 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 × 9 माइनस 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 5 × 1। कुछ इस तरह करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 9 - 5/10, दैट इज कितना आ जाएगा? 4/10। 4/10 को आप कैंसल आउट कर लेंगे, 2 से ये कैंसल आउट हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दैट मीन्स 2/5 किलोमीटर है बचा हुआ डिस्टेंस। और ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वो दूरी है जो वो पैदल चल के गई है। ठीक है? तो यहाँ पे फाइनली आप आंसर लिख लेंगे। देखिए, स्टेटमेंट की हेल्प से आपको आंसर लिखना है। देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, distance covered by walking is 2/5 किलोमीटर। यानी हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि भाई वह कितनी दूर पैदल चलती है। तो अंततः कुल दूरी पैदल चल के तय की गई है 2/5। ठीक है? इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख लेंगे। अब देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को। कहीं कोई डाउट अगर आपको लग रहा है पूछ सकते हैं आप।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल अब करेंगे हम। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए आप। तरीका आपको आ गया है ना? क्या बोला गया है? आशा एंड सैम्यूल हैव बुक शेल्फ्स of the same size partly filled with books. Asha's shelf is 5 by 6th full and Samuel's shelf is 2 by 5th full. Whose books is more full? By what fraction? ये आपका सवाल है, यानी इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। आशा और सैम्यूल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली दो अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैम्यूल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, समझना इस चीज को कि यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे। पहली चीज क्या पूछी गई है कि whose shelf is more full, मतलब दो लोगों का शेल्फ है किताबों से भरा है, तो ज्यादा किसका भरा है। इसमें क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तुलना दो भिन्नों के बीच की तुलना होगी। एक तो 5/6 और 2/5, इन दोनों के बीच की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ किसका? 6 एंड 5, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो इनको क्या करेंगे हम? इक्विवेलेंट इनके फ्रैक्शंस लिखेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा। यानी 5/6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/5 से कितना आ जाएगा? 5 × 5 25 और 5 × 6 30। ठीक है, और इसी तरह से 2/5 को 5/6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 5 30, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आना चाहिए। अब मुझे बताइए कि 25/30 बड़ा है या फिर 12/30? ऑब्वियसली बच्चों 25/30 इज ग्रेटर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो अब क्या करेंगे? अब इसका डिफरेंस निकाल देंगे, है ना? बाय व्हाट फ्रैक्शन, ये पूछा गया है। तो ये आप खुद करेंगे। मैंने बता दिया कि भाई 5/6 किसका है? 5/6 किसका है? बुक शेल्फ, आशा का शेल्फ। तो आशा का ज्यादा भरा हुआ है, ये मैंने बता दिया। अब कितना ज्यादा है ये आप सब्ट्रैक्शन करके निकाल लेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। ठीक है, तो जो घटाने वाला पार्ट है वो अपने होमवर्क में करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से वो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, अच्छे से उनको सॉल्व भी कर रहे हैं साथ साथ। तो होमवर्क के लिए जो मैंने दिए हैं क्वेश्चंस, उनको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।